इस टाइम हम आ चुके हैं आस्तीन पेज पर। हमें ये आस्तीन कैसे काटनी है, ये पेज हमें यही बताता है। तो सबसे पहले हमें ऊपर वाला मार्क लगा देना। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला जो मार्क आ रहा है, ये हमें ऊपर से 2 सूत कपड़े को छोड़ करके ये मार्क लगा देना, और 1-2 सूत छोड़ करके हमें इधर वाला मार्क लगाना, सीधा स्ट्रेट ये वाला मार्क। ये 2 मार्क हमें पहले लगा लेने हैं। उसके बाद सबसे ऊपर वाले मार्क से हमें नीचे वाला मार्क रखना है, तो वो कितना रखना है, इसी के चीज से आप देख सकते हैं 1 इंच 6 सूत लिख करके आ रहा, तो हमें ये 1 इंच 6 सूत रखना है। उसके बाद इसी मार्क से हम ये नीचे वाला मार्क नाप करके रखेंगे, तो यह हमें कितना रखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 इंच 7 सूत लिख करके आ रहा, तो हमें 7 इंच 7 सूत रखना है इस मार्क से ये वाला मार्क नाप करके। उसी के बाद यहाँ से हम जब आस्तीन की लंबाई वाला मार्क रखेंगे, तो ये कितना रखना है हमें, यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 लिख करके आ रहा, तो हमें ये 26 रखना है। इस मार्क से ये वाला मार्क नाप के रखेंगे 26 इंच। उसी के बाद में आप देख सकते हैं कि मार्जिन लिख करके आ रहा, तो यहाँ पर मार्जिन कितना रखना है, ये मार्जिन यहाँ पर लिख करके आएगा। ये 3 इंच लिखा है, तो हमें इस मार्क से नीचे को 3 इंच का मार्जिन रखना है आस्तीन का। उसी के बाद हमें रखना है जो हमने सीधा वाला मार्क लगाया था, उस मार्क से यहाँ तक हमें ये तो नोक मिला करके रखनी है। अब उस मार्क से हमारे जो गोले की गुलाई का मार्क आ रहा है, ये यहाँ तक, ये वाला मार्क हमें कितना रखना है, तो ये हम देख लेंगे इसी की शीट में जितना लिख करके आ रहा है। यहाँ पर 1 इंच 1 सूत लिखा, तो हमें 1 इंच 1 सूत रखना है यहाँ से यहाँ तक नाप के। उसी के बाद यहाँ सब इस वाले मार्क से नापेंगे हम, इस मार्क से ये यहाँ तक, ये लास्ट वाला मार्क, तो ये हमें कितना मार्क रखना नाप के, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 इंच 2 सूत लिख करके आ रहा है, तो हम 10 इंच 2 सूत रखेंगे यहाँ से यहाँ तक नाप के, क्रॉस इंची टैप रख के यहाँ से यहाँ तक 10 इंच 2 सूत रख लिया। उसी के बाद इस मार्क से ये अंदर वाला ताल का मार्क रखेंगे आप, यहाँ से ये कितना रखना हमें, तो ये लिख करके आएगा इसी के आगे 2 इंच 2 सूत लिख करके आ रहा है, तो 2 इंच 2 सूत रख देंगे इस मार्क से ये वाला मार्क अंदर को, 2 इंच 2 सूत हो गया। उसी के बाद हमें जो है ये जो मार्क हमने लगाया है इसका शेप करेंगे। पहले हमें ये वाला मार्क रखना है, तो ये वाला मार्क हमें कितना रखना है, सबसे पहले हमने लंबाई वो सीधा मार्क लगाया था 2 इंच का, 2 सूत का जो सीधा मार्क लगाया था, उस मार्क से हमें यहाँ से 1 इंच रखना अंदर को, यहाँ पर लिख करके आ रहा है, आप देख सकते हैं 1 इंच लिख करके आ रहा था हमें, ये 1 इंच जो है इस मेन वाले मार्क से अंदर को, ये जो मार्क आ रहा हमारा 1 इंच ये वाला मार्क रखना है। तो उसी से हमें ये वाला यहाँ से यहाँ तक शेप कर देना शेप पट्टी से। अब इस मार्क से हमें ये लास्ट वाला मार्क कितना रखना है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये यहाँ पर लिख करके आ रहा है 7 इंच, अगर ये 7 इंच लिखा तो 7 इंच रखना, 7 इंच 2 सूत लिखा 2 रखना है। इस मेन वाले मार्क से यहाँ तक हमें 7 इंच रख देना। फिर इसी मार्क से ताल वाला मार्क हमें अंदर को कितना करना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 इंच 2 सूत लिखा है, तो इस मेन वाले मार्क से 2 इंच 2 सूत अंदर को करना मार्क। अब उसी के बाद ये दोनों मार्क लग गए। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा ही बाहर को निकालने का, और थोड़े से ये वाले बाहर को निकालने आईडिया से। और उसके बाद ये इस मेन वाले मार्क से ये वाला मार्क का शेप करना शेप पट्टी से, ताल वाले मार्क से यहाँ तक ताल का मार्क का शेप कर देना, इस वाले मेन मार्क से यहाँ तक हमें ये वाला शेप करना, यहाँ से थोड़ा सा बाहर को निकाल देना आईडिया से। ये हमारे सारे मार्क हो गए। अब ये वाला जो मार्क हमारा यहाँ पर रुक गया, इसको हमें पूरा करना ऊपर तक, इन वाले मार्क को, तो ये मेन वाला जो मार्क है यहाँ तक हमें मेन ऊपर तक पहुंचा देना। अब यहाँ तक हमारा जब वो मार्क आ गया, उस मार्क से हमें यहाँ तक रखना है, ये जो बीच की गुलाई आ रही है, यहाँ पर एक मार्क लगाना, कितना लगाना है, जितना यहाँ पर लिख कर आएगा फर्स्ट वाले के अंदर 3 इंच 3 सूत लिखा है, तो यहाँ से हमें यहाँ तक 3 इंच 3 सूत रखना है। उसी के बाद इस मेन वाले मार्क से बीच के मार्क से आगे को रखना है यहाँ तक, तो वो यहाँ भी एक मार्क लगाना, वो कितना लगाना हमें 3 इंच 3 सूत लगाना है, ये आ गया 3 इंच 3 सूत। तो वो यहाँ से हमारा सीधा मार्क यहाँ तक आ जाएगा। जब यहाँ तक वो वाला मार्क आ जाएगा, तो उसके बाद हमें गुलाई करनी है। सारे मार्क लग चुके हैं, हमें इसकी गोली गुलाई करनी है। कैसे करनी है, जो हमारा फर्स्ट वाला मार्क है मेन वाला, उससे हमें आधा इंच कम करना है, 2 सूत कम करना है, 2 सूत, आधा इंच नहीं 2 सूत कम करना। 2 सूत से यहाँ से हम ये बीच वाले मार्क तक जो हमने लगाया था वहाँ तक हमें गुलाई करनी है, जो हमने 3 इंच 3 सूत का लगाया, हल्की सी यहाँ से यहाँ तक गुलाई देनी है। फिर उसी के बाद 3 इंच 3 सूत हमने मार्क यहाँ लगाया, जो कि यहाँ पर आ रहा है, उसी को हमने यहाँ से सीधा करा था नीचे तक, यहाँ से यहाँ तक सीधा करा था। तो वो अब यहाँ से हम ये वाली गुलाई जो है उस वाले प्लस जो मार्क आ रहा है वहाँ तक हमें मिला देनी है,
तो यहाँ से यहाँ तक गुलाई होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक गुलाई होगी उसकी। उसी के बाद यहाँ सब जो यहाँ से शेप आ रहा है वो हम यहाँ तक कर देंगे, जो हमने ये वाला मार्क लगाया था 1 इंच 1 सूत का। तो यहाँ से यहाँ तक उस मार्क से मिला दिया हमने 1 इंच 1 सूत वाले से। और अब ये जो हमारा बच्चा नोक से हल्की सी गुलाई कर देनी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, कोई पैटर्न की ज़रूरत नहीं है, कोई पैटर्न हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पूरी की पूरी गुलाई हमारी ऐसे निकल कर के आएगी बिना पैटर्न के, और पैटर्न से भी अच्छी गुलाई आएगी प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ी सी। तो ये हमारी पूरी की पूरी गुलाई निकल चुकी है, शेप हो चुका हमारा, पूरे का पूरा गोले का स्ट्रक्चर बन चुका है। यहाँ पर हमारा गोला कंप्लीट हो चुका है, उसके मार्क काट देने। अब हमें गोला काट लेना है, कैसे काटना है इतना तो आप जानते ही हैं। बाहर वाले मार्कों में हमें गोला काटना है। बाकी कोई भी दिक्कत आस्तीन काटने में आवे तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं।